फूटी फूटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। सर मैं तुम्हारे प्रोग्राम टीवी पे नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी को साजी साजी देते हैं। हैं? चलो बताओ। तुम्हारे टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ, मैं कोई भी प्रोग्राम छोड़ता नहीं हूँ सर। मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे को सर। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद अहमदाबाद इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा तुम्हारे को सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। सेल्फी ठीक है, अभी ले लेना। शुक्रिया। तो अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। तेरे बोलने की तो मिस्टेक हो रही है गुरुजी। थोड़े बोलते नहीं पा रहा। अच्छा तो जीवन लगता रही है। बिल्कुल चुप। मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? बात तो सही है। अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खावा कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूँ। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। एक बार एक लड़का गणित पढ़कर आया, गणित, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। माँ ने कहा बेटा ठंडियों का मौसम है, लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। बेटा बोला ले आओ। माँ एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई, लो बेटा खाओ। बेटा ने सोचा अपनी गणित का चमत्कार माताजी को दिखाएं। बोला माताजी बताओ लड्डू कितने हैं? माँ बोली बेटा लड्डू 2 हैं। बेटा बोला नहीं ये 3 है। बेटा बोला अच्छा गिनो। माँ ने गिने 1 2। तो बेटा ने कहा 2 और 1 3। बेटा बोले नहीं मैं 3 सिद्ध करके मानूंगा, 3 है। फिर से गिनो। माँ ने अब दूसरे लड्डू 1 2। बेटा बोला माँ 2 और 1 कितने होते हैं? 3। माँ बोली बेटा क्या बताएं, हमारी तो समझ से परे है, लेकिन बाप तो बाप होता है। बाप बोला बेटा तेरी माँ तो मूर्ख है, इसे पता ही नहीं गणित क्या होती है। हमें पता है, तू सही कह रहा, लड्डू 3 हैं, लेकिन एक काम करते हैं, एक लड्डू मैं खा लेता हूँ, एक लड्डू तेरी माँ, तीसरा तू खा लेना। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बने, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। बात तो सही है। भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। बोलिए। सुनो गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और गीता जी गुरुजी, और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1, फिर वहां से शुरू करना धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, गुरुजी बंद करके चुपचाप उठा के ऐसे कर देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़ें, जब बंद हो तब ना पढ़ें। गुरुजी एक और प्रश्न है। गुरुजी, गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ,
थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाऊं? तो अभी ला के दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ अब बताओ। जी गुरुजी अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रांग, रोना नहीं Strong, है मेरे को। मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अच्छा, अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है क्या? नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? नहीं जो वहां नशेनी पे चढ़े उतर जाओ। नीचे उतर। आज ही के लगेगा कटा नशेनी पे अटंगो। अभी नीचे आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। आ जाओ नीचे, नीचे आ जा। लपड़ा हो जाए बेटा, नीचे आ जा। आ जा। ये दिल्ली के बंदर भी कम थोड़ी है। हेलो गुरुजी, असुर किसने बनाए हैं? असुर? असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है। उल्टे सीधी हरकत करके पराई बहन बेटियों को देख के असुर हो रहा है। असुर कौन बनाता है बेटा? कोई बनाता थोड़ी है। संसार में आके आदमी गलत काम कर करके असुर हो जाता है। बात तो सही है। सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज होते हैं। अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? बात तो सही है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। अच्छा, तो इसका उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं नहीं, भगवान की मर्जी से तो सब कुछ हो रहा है ना। तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी। मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से तो खैर नहीं कूदेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं, हाँ या ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे, तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो, भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आगे में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो। भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है। आपने इस कार्य को किया है, गलत कार्य। और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के। जो किया है आपने किया है। आपके पास पता था ना, आपको पता है ना, मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या सही है, क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, फिर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों? आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते, तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है, लेकिन आपको तो पता नहीं जी, हम नहीं कूदेंगे। तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी सरकार के लिए जाओ। राम माता जी को ले आना, ये शूटर हमारा है, हमारे लिए लाई थी। यही चक्कर में तो हमने अर्जी लगाई। जाओ बताओ, तुम शूटर ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। थैंक्स, लव यू। कि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी, घी घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी घी ही
बोलो घी ही 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 ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहना ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी घी। ये ऐसे हंसा राधे राधे कर। गुरुजी। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं। हैं? हंसते हैं। हंस के दिखाओ। एक बार एक आदमी ने कहा भगवान से, भगवान हमें अगर 1000 रुपया मिलेंगे तो 500 तुम्हारे 500 हमारे। भगवान की कृपा से वो आगे निकला कि उसे 500 रुपया डले हुए मिल गए। उसने 500 रुपया उठाए, प्रणाम किया, जेब में डाले, ऊपर देख के बोले सिर्फ 500, अपना हिस्सा पहले ही काट ला। इतना भी भरोसा नहीं, दे देते हम देते तुम्हें। बात तो सही है। ऐसे एक बार एक विदिशा का आदमी सत्यनारायण की कथा सुनने गया, बहुत कंजूस। अब आरती आई, इसने पीछे की जेब से 5 का सिक्का निकाला, चढ़ाया, आरती दी। एक बूढ़ी माता जी ने पीछे से हाथ दिया, इधर सुन सुन। माता जी ने 2000 का नोट दिखाया, जो हल्लो। इसे सुना ही नहीं दिया, इसे लगा कि आरती में डालने के लिए माता जी दे रही है, हम तो 5 का सिक्का चढ़ाए हैं। माता जी कितनी धर्मात्मा है, आरती में 2000। बहुत धर्मात्मा, जय हो माता जी। अरे माता जी बोली वो हमारे नहीं थे, तुम्हारी जेब से अंदर गए थे। अर्जुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला आखिरी में। उस अमृत के लिए ना लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया, तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस। उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी, तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था, तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। अच्छा। बोलो बारे जा सरकार की। बारेलाल, हमें बारेलाल है, बारेलाल हमें यहाँ सुना गया। अरे यार मैंने दोनों बारेलाल बोली। इस बात पे हंसे कि हमें पता लगा एक पंडित जी मिले। हमने कहा क्यों, पवित्रता से रहते हो? बोले अंडा भर खाते हैं। हम का ठटरी के बरे न कटा, तो बोले गुरुजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये शाकाहारी है। हमें पहली बार पता लगा। तो हमारे साथ में एक बच्चा आया है, हमारा शिष्य है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नरेंद्र शुक्ला आया। तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, क्या अंडा पेड़ पे उगते हैं? नहीं। जो शाकाहारी है, बताइए कैसे कैसे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। धन्य है फिजी, हम तो हैं बिजी। ये हंस रहे हलकट हंस। कैमरा वाले को एक शब्द सीखना पड़ता था, भले ही गांव का गवार, एकदम ठस, ABCD ना उसे आती, हिंदी का एक अक्षर ना पढ़ाओ, नाम के लिए भी वो अंगूठा लगाता हो, लेकिन कैमरा खरीदने वाला वो व्यक्ति एक अक्षर सीख ही लेता था। क्या? प्लीज स्माइल। क्या बोलता था? प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराइए। और हम लोग तुरंत दांत निकाल लेते। ओ कैमरा वाले, ओ फोटो खींची, ओ
अब कैमरा वाला गया, रील का जमाना, तुरंत तो देखने मिलती नहीं थी, 2-4 बार उसके घर पे चक्कर मारने पड़ते थे। भाई बन गई, आज नहीं कल धुलने गई है, रील धुलने जाती, आज नहीं कल आना। अब फिर जब फोटो आती थी, तो अपनी ही फोटो जब व्यक्ति देखता था, इतनी सुंदर। कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे राम जी के मंदिर में, तुम्हें वो माता चा पिता रखेंगे नहीं, बाहर देखेंगे, फिर तुम्हें वो बंधु चा सखा, और फिर पीछे भाई हमारे लाल वाले, हमारे लाल हमारे, तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें वो, कुछ लोग ऐसी भी भक्ति करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठटरी के बरे न कटा।